नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। पिछले दिनों अखबार की एक खबर पर मेरी नजर अटक गई। खबर क्या थी? कतई लोकतंत्र का जलवा दिख रहा था। हुआ यूं कि एक प्राइवेट चिड़ियाघर बनाया था एक राजा टाइप के आदमी ने अपने राजकुमार टाइप के बेटे के लिए। बेटा क्या है, कतई आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल है जनाब। अब जो मैं कह रहा हूं वो फैक्ट नहीं है, मेरा इमेजिनेशन। क्या हुआ होगा? बेटे ने कहा होगा, पप्पा मुझे अपना चिड़ियाघर बनाना है जिसमें बहुत सारे जानवर हों, जिसमें जंगल हो, पेड़ हों। तो पप्पा ने कहा होगा, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये पूरा देश तेरे सामने है। जो जमीन चाहिए चुन ले, मैं तेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाऊंगा। बस फिर क्या था? गुजरात के जामनगर के पास एक 3,000 एकड़ जमीन चुन ली गई और राजा के बेटे ने अपना निजी चिड़ियाघर की तामीर की। फरवरी 2024 में इस निजी चिड़ियाघर की स्थापना हुई, इसको लॉन्च किया गया था, जिसमें आम पब्लिक नहीं जा सकती। मतलब शायद जा सकती हो भाई, हम तो गए नहीं आज तक। पर जा भी सकती हो तो ऐसे ही नहीं जा सकती जैसे आप सार्वजनिक चिड़ियाघर में जा सकते हैं। इसके लिए एक खास विजिट बुक करानी होती है। तो हुआ यूं कि 2024 फरवरी से 2025 अगस्त तक इस चिड़ियाघर में पूरी दुनिया से कई जानवर मंगाए गए। तो अब इस निजी चिड़ियाघर में 43 प्रजातियों के 2,000 जानवर हैं। इनमें बहुत सारे तो हाथी हैं, चीते हैं, सफेद बाघ हैं, लीमूर हैं और तरह तरह के ऐसे जानवर भी हैं जो एंडेंजर्ड स्पीशीज यानी विलुप्त प्राय प्रजाति के हैं। और अगर आपके घर वो मिल भी जाए ना, तो आप पर भारी जुर्माना हो सकता है। पर भाई राजा के लिए तो विशेष प्रावधान होता है। उन्हें तमाम सुविधाएं मिलती हैं, तमाम अनुमतियां मिलती हैं जो उन्होंने हासिल की और अपना निजी चिड़ियाघर बना दिया। अब यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन खेल इसके बाद शुरू हुआ। हुआ यूं कि राजकुमार कहीं भ्रमण पर थे कि उन्हें मुर्गियां दिखाई दी। जी हाँ, मुर्गियां। अब ठीक राजकुमाराना अंदाज में उन्होंने सारी मुर्गियां खरीद ली। ये नहीं पता कि इसके बाद उन तमाम मुर्गियों का उन्होंने किया क्या। खैर, राजकुमार ने मुर्गियां खरीदी, वरना वो ये भी कर सकते थे कि बिना दाम दिए मुर्गियां ले लेते। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया और पुलिस और जनता ने चैन की सांस ली। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक हथिनी को, जो काफी सालों से कहीं मंदिर में रहती थी, उसे अपने निजी चिड़ियाघर के लिए पकड़ मंगाया। अब आपको समझना चाहिए भाई, राजाओं की, राजकुमारों की फितरत यही होती है। जिस चीज पर उनका दिल आ जाए वो उसे उठा मंगाते हैं। अब करते रहो चीख पुकार। सुना इन हथिनी की देखभाल इतने सालों से करने वालों ने भी बहुत चीख पुकार मचाई कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन राजकुमार को यह लगता है कि ये सब नाटक कर रहे हैं। राजकुमार का कहना है कि सबसे ज्यादा जानवरों से जो प्यार करता है वो है, यानी उन्हें जानवरों से सबसे ज्यादा प्यार है और उनसे ज्यादा जानवरों को कोई और प्यार कर ही नहीं सकता। इसलिए इस हथिनी को या किसी भी जानवर को जिसे वो चाहें, जिसके ऊपर उनका दिल आ जाए, उसे पकड़ मंगाना चाहिए। लेकिन मुश्किल ये हुई कि ये समुदाय जिसने उस हथिनी को बचपन से पाला पोसा था, उनकी चीख पुकार, उनके आग्रह आदि पर अखबारों की नजर गई, कुछ टीवी चैनलों ने भी दिखाया और खास तौर पर सोशल मीडिया में भर के इस पूरे प्रकरण पर कई कई रिपोर्ट्स आ गई। अब सिर्फ अखबार और न्यूज चैनलों की बात होती तो राजा खुद निपट लेते, क्योंकि भला राजा की बात कौन टाल सकता है भाई। खुद महामानव भी सुना राजा के इशारे पर चलते हैं और कई जल कुकड़े, प्रगतिशील, वामी, ये तो ये भी कहते सुने गए हैं कि असली मामला तो राजा साहब ही तय करते हैं, महामानव तो सिर्फ साइन करते हैं। लेकिन हम इन जल कुकड़ों की बातों पर यकीन नहीं करते। आप भी मत कीजिए। आप तो
ये कहानी सुनिए बस। तो हुआ यूं कि सोशल मीडिया साइट्स पर, सोशल मीडिया चैनलों पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस मामले पर जो पूरी जनता की भावना थी, इमोशंस थी, वो उस समुदाय के पक्ष में थी और वो दिखाई देने लगी उस समुदाय के पक्ष में जिनसे हाथी छीन लिया गया था। तो इसके बाद राजा साहब ने खूब कोशिश की कि इस मामले को हाथी के भले का मामला बनाया जाए, माने वेलफेयर ऑफ द एलिफेंट। लेकिन उनके करने का कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। अब क्योंकि राजा सब कुछ चला लें बेशक, यहां तक कि देश की सरकार और न्यायालयों तक को अपने इशारों पर चला लें, लेकिन जनता को तो अपने इशारों पर नहीं चला सकते ना। अब राजकुमार और राजा साहब को यह चिंता हुई कि कल को मान लीजिए ऐसा कोई मामला हुआ जिसमें जनता उनके खिलाफ हो और मामला बढ़ गया, तो वो मामला उनके खिलाफ जा सकता है। क्योंकि माइंड यू, वो भले ही राजा हैं और ये भी सही है कि देश में उनकी ही सरकार चल रही है, लेकिन अब भी दिखावा तो लोकतंत्र का ही है। और दिखावे के लिए ही सही, लेकिन कानून के राज की चादर तो ओढ़नी पड़ती है। जनता का ये भ्रम तो बना ही रहना चाहिए कि देश की असली मालिक जनता ही है, वरना नेपाल तो आप सभी ने देखा है। अब हमारे एक कवि थे, विद्रोही, कहते थे कपिल भाई, जब जनता मारती है ना तो गुस्से से नहीं मारती, सोच के मारती। और गुस्से में चाहे कहीं भी लग सकता है, लेकिन सोच के वहीं मारा जाता है जहां असल मुद्दा होता है। खैर साहब, आप हमारे विद्रोही हो जाने दो, आप इस तरफ ध्यान दो। तो जब राजा को चिंता होती है तो सरकारें हिल जाती हैं जनाब, देश थम जाता है, कायनात तक सांस रोक लेती है। अब राजकुमार तो अपनी मुर्गियों और बकरियों में मगन था, लेकिन राजा के दाएं हाथ की पहली उंगली फड़क उठी। राजा ने फौरन भविष्य में किसी भी तरह की शिकायत से निपटने के लिए एक दमदार फूल प्रूफ योजना बनाई और उसे आगे अरसाल किया। राजा के आदेश का पालन करने से कौन मना कर सकता था भला? भाई, इस देश में सिर्फ एक ही ऐसी संस्था है जिसके आदेश का पालन ना करने पर आपको सीधा जेल हो सकती है। हो सकता है इस वीडियो को बनाने के बाद मुझे भी जेल जाना पड़े, पर क्या करें, हम तो आदत से मजबूर हैं। अब मुसीबत यह थी कि कोई शिकायत हो तो उस पर फैसला आए, बिना शिकायत कोर्ट फैसला कैसे सुनाए? मुसीबत इससे भी गहरी थी कि अगर कोई बेवजह ही नकली शिकायत बनाई जाए तो हो सकता है कि जनता उस शिकायत की ही सच्चाई को उजागर कर दे, तो भी मामला उल्टा जा सकता था। तो इसके लिए रास्ता कोई दूसरा अपनाना पड़ेगा। अब आया दूसरा रास्ता। दूसरा रास्ता यह बना कि बिना किसी शिकायत के खुद कोर्ट ने, जो सबका माई बाप है, उस कोर्ट ने खुद से ही इस मामले पर विचार किया, यानी स्वतः संज्ञान लिया, जिसे लैटिन में सुओ मोटो कहते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस देश में एसआईआर चल रही थी, जिसका पूरे विपक्ष ने विरोध किया और सबसे ऊंची वाली कोर्ट ने उस पर स्वतः संज्ञान नहीं लिया। एक साल में मणिपुर की हिंसा पर सबसे ऊंची वाली कोर्ट ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया, बल्कि इस मामले में खुद उस निजी चिड़ियाघर पर स्वतः संज्ञान ले लिया कि भैया हम जांच करेंगे कि ये जो निजी चिड़ियाघर है ये चल कैसे रहा है, कहां से जानवर लाए गए हैं, और माने ये जो जानवर आदि लाए गए हैं इसमें कोई घोटाला वोटाला तो नहीं है। अच्छा, एक बार फिर बता दूं कि सबसे ऊंची वाली कोर्ट को किसी ने कोई शिकायत नहीं की थी, बल्कि कोर्ट ने स्वतः संज्ञान यानी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था। अब किसकी मां ने सवा सेर सोंठ खाई है कि सबसे ऊंची वाली कोर्ट से पूछे कि भैया मेरे, ओ सॉरी, माई बाप, जिसे इंग्लिश में माई लॉर्ड या योर ऑनर भी कहा जाता है, कि ये आपने सुओ मोटो लिया क्यों? किसी की शामत आई है जो सबसे ऊंची वाली कोर्ट से पूछ लेगा? अबे जाओ।
अब होता है असली खेला शुरू। सबसे ऊंची वाली कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के फौरन बाद एक विशेष जांच समिति यानी एसआईटी बना दी गई। इस एसआईटी में 3 जज, 2 नौकरशाहों को जमा किया गया और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। याद रखिए, इस टीम में कोई पर्यावरणविद नहीं था, कोई जानवरों का विशेषज्ञ नहीं था, ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं था जो जानवरों का डॉक्टर हो या जानवरों से प्रेम करता हो या उसका कोई इतिहास रहा हो जानवरों के साथ काम करने का। इस एसआईटी यानी विशेष जांच समिति में वो लोग थे जो फैसला दे सकते थे, रिपोर्ट लिख सकते थे। जजों और नौकरशाहों के शाही मिश्रण से बनी इस विशेष जांच टीम ने आनन फानन यानी तुरंत फुरत अपनी जांच शुरू की और 16 दिन से भी कम समय में सारे जानवरों के आने की जांच कर ली। पूरा 3000 एकड़ वाला चिड़ियाघर घूम लिया, जानवरों से बातचीत करके उनकी सेहत आदि के बारे में भी पता लगा लिया और फट से अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी। क्या हो सकता है रिपोर्ट पहले से तैयार हो, उन्होंने उस पर साइन किया हो। शानदार रिपोर्ट है साहब, आपके पास थोड़ा समय हो तो आप पढ़ लीजिएगा। मैं तो आपको इस शानदार रिपोर्ट के बारे में बस इतना बता सकता हूं कि टीम ने कहा है कि इस निजी चिड़ियाघर में सब कुछ चंगा है, बल्कि दुनिया में सबसे बेहतर है। सारे जानवर खुश हैं, तंदुरुस्त हैं। भला हो कि रिपोर्ट में यह नहीं लिखा कि किसी जानवर ने अचानक इस टीम के किसी सदस्य का हाथ पकड़ के भरे गले से कहा कि भाई लोग, हमारी तो मौज हो गई इस चिड़ियाघर में आने के बाद। खैर, कुल मिलाकर इस टीम को बुरा या गैर कानूनी तो कुछ मिलना नहीं था इस जांच में, ना ही मिला, बल्कि जो भी मिला सब श्रेष्ठतम मिला, अंग्रेजी में बेस्टम बेस्ट। लेकिन असली मामला इस रिपोर्ट का तो था नहीं। असली मामला है इस रिपोर्ट के साथ नत्थी सबसे बड़ी वाली कोर्ट के फैसले का, जिसके अनुसार अब से इस राजा और राजकुमार के इस निजी चिड़ियाघर के खिलाफ कोई शिकायत नहीं हो सकती, कोई शिकायत नहीं कर सकता। अगर करेगा तो शिकायत को एंटरटेन ही नहीं किया जाएगा। मेरा ख्याल है इस रिपोर्ट में यह भी नहीं लिखा है कि राजा या राजकुमार के इस चिड़ियाघर के बारे में कोई शिकायत करने वाले या उसके बारे में लिखने वाले या सोचने वाले को भी देशद्रोही, आतंकवादी या मानवता का दुश्मन करार दिया जाएगा और मौके पर ही गोली मारने के आदेश दे दिए जाएंगे। पर भाई, ये तो हमारे लोकतंत्र की शान है कि 16 दिन में एक 3000 एकड़ में फैले चिड़ियाघर की जांच भी हो गई और उस पर आइंदा भविष्य में किसी भी शिकायत करने पर बैन भी लगा दिया गया। अब राजकुमार फ्री हैं कहीं से भी किसी भी जानवर को पकड़ लेने के लिए। अब किसी भी जानवर को अपने चिड़ियाघर में ले आने के लिए वो फ्री हैं, उन्हें जैसा मर्जी ट्रीट करने के लिए वो फ्री हैं। अब ना कोई जांच होगी, ना कोई शिकायत हो सकती। भाई, राजा का अधिकार हुआ ये तो, आप साधारण जन उसमें हस्तक्षेप क्यों करना चाहते हैं। देशद्रोही हुआ, जो राजा के खिलाफ बोलेगा उसे देशद्रोही माना जाएगा। भुला, हो सकता है आइंदा कुछ दिनों बाद माने राजकुमार के मन में ऐसे ही आ जाए कि भाई वो अब इस निजी चिड़ियाघर में जानवरों के साथ आदमियों को भी रखना चाहते हैं, तो ऐसा कर भी लेंगे। आप क्या कर लोगे? क्योंकि सबसे ऊंची वाली अदालत ने कह दिया है कि भैया कोई शिकायत अब इस निजी चिड़ियाघर के खिलाफ आप नहीं कर सकते। इस बीच पिछले 5 सालों से कुछ लोग जेलों में पड़े हैं, जिनकी बेल की सुनवाई भी इसी ऊंची अदालत ने इसलिए नहीं की कि वो जो एप्लीकेशन दी गई और केस के कागजात दिए गए उसे पढ़ने के लिए उसे कुछ समय चाहिए था। सही बात है, इस लोकतांत्रिक देश की अदालत के पास राजकुमार के चिड़ियाघर के लिए स्वतः संज्ञान था। इंसानों के लिए, खासतौर पर सोचने वाले इंसानों के लिए, ना स्वतः संज्ञान है, ना सुओ मोटो है, ना समय है। चलिए, जिसकी जितनी लिखी है उतना ही जिएगा भाई। जब तक इंसान मर ना जाए तब तक वैसे भी किसी को क्या समझ में आता है। स्टेन स्वामी एक स्ट्रॉ के लिए तड़पते रहे, स्वतः संज्ञान न हुआ,
90% विकलांग प्रोफेसर के लिए कोई स्वतः संज्ञान न हुआ। राजकुमार का भला हो, जिसके चिड़ियाघर को इतना स्वतः संज्ञान मिला। हमें आगे भी सबसे बड़ी वाली कोर्ट से इसी तरह के इंसाफ की उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। चचा हमारे गालिब जो थे, कह गए हैं कि तू आदम है इसीलिए मारा ही जाएगा, तू आदम है इसलिए मारा ही जाएगा। कुत्ता होता राजा का तो केक खाता, कुत्ता होता राजा का तो केक खाता, सड़ेगा जेल में बिना ट्रायल के, क्योंकि तुझसे चुप नहीं रहा जाता। अब क्या कहें, गालिब के जमाने तक माई लॉर्ड और योर ऑनर कहलाने वाले ब्लू कॉलर जज आ चुके थे देश में। उन्हीं को देखकर शायद चचा गालिब ने यह शेर लिखा होगा। उनका तो पता था कि गरीब इंडियनों का खून पिएंगे, अब का पता नहीं। बाकी आपकी खैर रहे, ना हो तो वहीं चले जाइए निजी चिड़ियाघर में, हो सकता है बच जाए, वरना क्या पता भाई लोग, कब राजा या राजकुमार की नजर आप पर भी पड़ जाए। शिकायत नहीं कर सकते आप। खैर, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अब चलता हूं, फिर मिलता हूं। नमस्कार।